हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बढ़िया, सब मजे में। चलिए, आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.6 पढ़ेंगे। इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे ऑफ रियल नंबर्स, कि कैसे पावर्स को, एक्सपोनेंट्स को सोल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास सपोज कोई दोनों एक नंबर है 2, उसकी पावर है 2। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, दैट इज 2 2 या 4। हमारे पास कोई नंबर है 5, इसकी पावर है 3। इसको हम लिखते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 5 या 25, 25 या 125। ये सिंपल है। आज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं। तो जैसे कि हम ले लेते हैं, हमारे पास लिखा हुआ है 2 की पावर 2 और स्क्वायर रूट। इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसको कैसे सोल्व करते हैं ये देखेंगे। कुछ और एग्जांपल है हमारे पास। 5 की पावर 3 और इसकी पावर क्यूब रूट। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको? इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे कि इनको कैसे सोल्व किया जाता है और क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ लॉज हैं, उनको देखेंगे और फिर हम इनको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो लेट करते हैं। हमारे पास ए और बी कोई दो रियल नंबर है। लेट ए एंड बी बी 2 रियल नंबर्स। मान लेते हैं हमारे पास ए और बी कोई दो रियल नंबर्स हैं, तो इनको हम कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम एक बात समझते हैं। ये कोई नंबर है ए और इसके ऊपर पावर है m। ये जो नंबर होता है इसको तो हम बोलते हैं बेस, और इसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट्स, या फिर हम इसको पावर भी बोल देते हैं। इसको हम पावर बोल देते हैं या एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो बेस के एक्सपोनेंट्स को कैसे सोल्व किया जाता है ये जानते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो यहां लिख देते हैं बेस, और उसके ऊपर जो लिखा रहता है वो होता है हमारा एक्सपोनेंट। ठीक है बच्चों, तो लेट्स सपोज हमारे पास कोई एक नंबर है a, उसकी पावर है m। हमारे पास कोई एक और नंबर है, ये है डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, a और उसकी पावर है n। दैट इज कोई दो नंबर मल्टीप्लाई में, लेकिन उनके जो एक्सपोनेंट की पावर है वो क्या है, अलग अलग है। तो इनमें कैसे सोल्व करेंगे इसको, कि बेस को लिखेंगे एक बार और जो पावर होगी हम उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एग्जांपल 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 3। इसको कैसे सोल्व करेंगे? बेस सेम है तो बेस को एक बार लिखेंगे और पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो ये हो जाएगा 5 एक बार लिखा और 5 और 3 जो पावर है उसको ऐड कर दिया, तो ये हो गया 8। ठीक है बच्चों, अगर सेम टू सेम हमारे पास लिखा हुआ है a की पावर m अपॉन में a की पावर n। बेस सेम है लेकिन इस बार डिवाइड में पावर अलग अलग है। तो कैसे करेंगे? बेस को एक बार लिखेंगे और जो उनकी पावर होगी m और n, इस बार वो हो जाएगी सबट्रैक्ट। ठीक है जी, एग्जांपल ले लेते हैं कोई एक। लेकिन यहां ध्यान रखना है आपको कि हमारा जो m है वो बड़ा है n से। जो हमारा m है वो क्या है, हमारा बड़ा है n से। तो ये रहा आपका, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम 2 की पावर 5 डिवाइड बाय 2 की पावर 2। इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसको सोल्व करने के लिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, सबट्रैक्ट। तो बेस को एक बार लिखा, 5 माइनस 2 कर दिया, तो ये आ गया 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 8। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ इस तरीके से हम इसको करते हैं। नोट कर लीजिए इसको। हम अब देखो, इस बार हमारे पास है a की पावर m और फिर उसकी भी पावर n है, यानी पावर के ऊपर पावर है। इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसको सोल्व करने के लिए
बेस को लिख दीजिए आप और पावर की मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपल। एग्जांपल 7 की पावर 2 और उसकी भी पावर 3, तो यहाँ क्या करेंगे 7 और जो पावर होंगी उन दोनों कर दीजिए आप मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 7 3 2 जा 6 आंसर। ठीक है बच्चों, लेकिन यदि a की पावर आ जाए m और इनटू में b की पावर भी आ जाए m, इस बार बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो कैसे करेंगे? तो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो बेस है उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर को लिख देते हैं एक बार, दैट इज 5 की पावर 2 इनटू में 7 की पावर 2, तो इसको कैसे करेंगे? पावर को लिख दीजिए एक बार और 5 7 जा 35, तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आप इन चारों के चारों लिख लीजिए, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो देखो कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे कि 64 की पावर 1/6, इसको कैसे सोल्व करेंगे हम? 64 की पावर सॉरी 1/2, 64 की पावर 1/2, इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले जो 64 है इसके फैक्टर कर लेते हैं। 64 की पावर 1/2 का मतलब होता है कि रूट में 64। यदि कहीं आपको रूट में कोई नंबर लिखा हुआ मिल जाए तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, उसकी पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब जो होता है वो पावर 1/2 ही होता है। तो मैंने उस चीज को ऐसे लिख लो, जरूरत तो है नहीं, मैंने बताया आपको। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? हमें जो 64 है इसके हम फैक्टर करते हैं, तो जब हम 64 के फैक्टर करेंगे देखो क्या आएंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 5 जा 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। यानी हमने जब 64 के फैक्टर किए तो 1 2 3 4 5 6, तो आ गया 2 की पावर 6। ये 2 की पावर 6 का क्या मतलब है? 2 की पावर 6 का मतलब 64 ही तो है। 2 की पावर 6 का मतलब क्या है? 64, तो 64 की जगह मैंने 2 की पावर 6 लिख दिया, और 64 की पावर कितनी है? 1/2। और अभी मैंने लिखवाया था कि पावर से अगर एक किसी के ऊपर दो पावर और पावर से पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर 6 इंटू 1/2 कर दो, तो 6 इंटू 1/2 करोगे तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास जाएगा 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितना जाएगा आपका? 8 आंसर। और वैसे भी अगर इसको आप ऐसे भी करते हैं ना 64 के फैक्टर करके, तो रूट के अंदर 64 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, आपने जब फैक्टर करे होंगे तो इसकी पेयरिंग करते हैं रूट स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए। तो पेयरिंग में ये एक बाहर निकल जाएगा, ये एक बाहर निकल जाएगा, वो एक बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या आ गया? फिर भी 8 ही आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर इसको ऐसे करेंगे 64 की पावर 1/6, तो क्या होगा? तो कोई दिक्कत नहीं। 64 के अभी हमने फैक्टर किए थे, 64 के जो फैक्टर आए थे हमारे, यानी 64 जो फैक्टर आए थे हमने, एक ये 6 आए थे ना हमारे, तो 64 की जगह हम इसके 2 की पावर 6 और उसकी भी पावर 6, तो पावर से पावर मल्टीप्लाई, 6 इंटू 1/6, तो 6 से 6 कट जाएगा, तो क्या आ गया? तो 2 आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम इनको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है हमारे पास 125 की पावर 1/3, तो 125 अगर मैं फैक्टर करता हूं तो ये आएंगे 5 इंटू 5 और इंटू 5, 5 5 25, 25 125, और इसकी पावर कितनी है? 1/3। ये 125 की पावर कितनी है? 1/3। इसको मैं लिख सकता हूँ
5 की पावर 3 और उसकी भी पावर 1/3। पावर से पावर क्या हो गई, मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू में 1/3, पावर से पावर कट गई तो ये मल्टीप्लाई हो गई तो ये आ गया 5 आंसर। ठीक है बच्चों, और एग्जांपल करते हैं। ये पावर से पावर मल्टीप्लाई कर ली हमने। अब सेम बेस लेकिन पावर अलग अलग, एक दो एग्जांपल लेते हैं। सेम बेस बोले तो 5 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 7, तो 5 को एक बार लिख दीजिए, पावर ऐड कर दीजिए तो ये आ गया आपका 5 की पावर 10। अगर यही सेम टू सेम आपका डिवाइड में होता तो क्या करते, 5 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 7, सॉरी डिवाइड में 5 की पावर 7, तो बेस को एक बार लिखते आप और पावर कर देते सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे आ गया 5, 3 माइनस 7 कितना हो गया -4। यहाँ पर जो हमारा m है वो छोटा है n से, ये तो होता है a की पावर m माइनस n, मैंने बताया था कि m बड़ा होगा n से, m बड़ा भी छोटा भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक बात ध्यान रखना कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 में 5 की पावर 4, ये क्या हो गया, इसमें कुछ नहीं किया। अगर हम ऊपर वाले नंबर को नीचे ले जाते हैं तो जो उसकी पावर है उसका साइन चेंज हो जाता है। नीचे कुछ नहीं, नीचे 1 तो था, तो जो ऊपर वाला वो नीचे आ गया और नीचे वाला ऊपर चला गया, तो ये क्या हो गया 5 की पावर 4। ठीक है बच्चों, एक बात ध्यान रखना हमेशा, किसी भी नंबर की जो पावर होती है अगर वो 0 है तो उसका मतलब होता है 1। अगर 100 की पावर 0 है तो भी 1, -1 की पावर 0 है तो भी 1, 10 की पावर 0 है तो वो भी 1, -100 की पावर 0 है तो भी 1, तो किसी की पावर 0 होगी वो क्या होगा हमेशा 1। ठीक है बच्चों, अच्छा किसी नॉन जीरो नंबर की पावर 0 तो वो क्या होगा 1 होगा। अब हम क्या करते हैं, ये तो कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं जरा। फाइव की पावर 1/2 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 1/3, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो ये फ्रैक्शन में आ गई पावर, तो क्या हो इसमें कुछ नहीं करना, 2 को 3 का एलसीएम लिया आपने 6 आया, 2 को 3 का, इस 2 से इस 6 को डिवाइड किया, 2 3 का 6 3 आया, 3 की मल्टीप्लाई 1 में करी तो 3 1 जा 3 आया, प्लस 3 से 6 को डिवाइड किया तो 3 2 जा 6 आया, 2 की 1 में करी तो 2 1 जा 2 आया, तो ये आ गया 5 की पावर 3 + 2 कितना हो गया 5 और अपॉन 6, ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, इसी को अगर ऐसे लिख दें हम 5 की पावर 1/2 अपॉन में 5 की पावर 1/3, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो फिर हम इसको कैसे करेंगे, 5 की बेस को एक बार लिखेंगे, 1/2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर एलसीएम आया 6, 2 से इसको डिवाइड किया आया 3 और 3 करेंगे 1 में मल्टीप्लाई 3 1 जा 3, 3 से करेंगे इसको डिवाइड 2 और 2 करेंगे 1 में मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, 3 - 2 कितना होता है 1, तो ये आ गया 5 की पावर 1/6 आंसर। ठीक है बच्चों, ये होता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। अब एग्जांपल लेते हैं कुछ नेगेटिव पावर्स का। यदि कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है 2 की पावर -2, तो उसको हम लिख सकते हैं, नीचे कुछ नहीं बन तो है इसके, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -2 की पावर जो है इसको हम नीचे ले आते हैं, और जो ऊपर वाले की जो नीचे वाले की पावर है वो है 1, ऊपर वाला जब नीचे वाला ऊपर जाएगा तो उसकी पावर जो 1 है वो भी नेगेटिव हो जाएगी, और जो ऊपर नीचे से ऊपर गया तो भी नेगेटिव, और नीचे से ऊपर आया तो भी साइन चेंज होगा, तो 2 की पावर 2, नेगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव, तो नीचे वाला -1 की पावर -1 हो गई। लेकिन अगर 1 की पावर कुछ भी हो -1 की पावर कुछ भी हो, हमेशा क्या होगा 1 ही होगा, तो -1 की पावर 1 ही होगी, और ये हो गया 2 की पावर 2, तो 2 2 जा कितना हो गया 4, तो 1/4 आ गया। लिखा गया हमारे पास 1 में 125 की पावर -3, इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये -3 इसकी भी पावर और इसकी भी पावर है, तो -1 की पावर 3, -1 की पावर 3, और ये है हमारे पास -1 की पावर 3 तो नेगेटिव है ना,
ठीक है, पॉजिटिव है। और 125 कितना है अपना, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू -1 की पावर सॉरी -1 इंटू -1 इंटू -1, तो 1 1 जा 1 प्लस का 1 और 1 इंटू -1 तो -1 आ गया। 5 5 25 25 5 जा 125 आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये इसको हमने पेयर किया ना, तो ये कितना हो गया 5 की पावर 3। ये कितना हो गया 125 5 इंटू 5 इंटू 5 तो 5, और इसकी भी पावर कितनी है वो 3 -3 है ना इसकी पावर, ये लो, ये क्या है इसकी पावर -3, तो -1 3 की इसमें मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो ये हो गया पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 5 की पावर 3 3 जा 9, लेकिन माइनस का 9 हो गया। तो ये माइनस का 9 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 5 की पावर, ये ऊपर जाके आएगा, ऊपर पहले ही -1 बैठा हुआ है तो -1 को तो लिख ही दो इनटू में, ये 5 जाएगा ऊपर तो 5, लेकिन जब ऊपर या नीचे जाने से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बना दो या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनाने से पावर का साइन एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है, तो ये माइनस का 9 क्या हो जाएगा प्लस का 9, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 की 5 में मल्टीप्लाई करूंगा तो -5 की पावर 9 आंसर। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना ऊपर से नीचे जाने में क्या होता है साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट थे, आप इसको तैयार करें, बढ़िया से पढ़ें। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं, नए चैप्टर पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे भी हम। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।